नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने किया वृक्षारोपण, गायों को चारा और गुड़ खिलाया। राजल देसर में भी गौ सेवा कर मनाया गया जन्मदिन। भाजपा पार्षदों ने रोका सीवरेज का काम, टूटी सड़कों का किया विरोध, कहा पहले तोड़ी हुई सड़कें बनाओ। सरदार शहर के भोजासर बड़ा में बहन की हत्या करने वाली महिला को भेजा जेल। आपसी कहासुनी के बाद कर दी थी बड़ी बहन की हत्या। बिदासर के गांव ढिगारिया के पास कैंपर ने मारी बालिका को टक्कर, हालत गंभीर होने के कारण किया रेफर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर विधायक मनोज मेघवाल ने मानव सेवा संस्थान में वृक्षारोपण किया और गौशाला में गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया। उन्होंने रोटरी क्लब दिल्ली के सतनाम फाउंडेशन के सौजन्य से संदीप डोसी द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लोकार्पण भी किया। मेघवाल ने कहा कि एनआईसीसी से इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाने के निर्देश थे, इसलिए जनसेवा व वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाया गया है। इस दौरान सविता राठी, रामावतार मंगलहरा, मानक सर्राफ, उप सभापति अमित मारोठिया, रामनारायण प्रजापति, प्रदीप तोदी, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, दिनेश पिपरवा, गजानन जांगीर, कपिल देव माटा, बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, मोहसिन खान आदि मौजूद रहे। देखिए, इस बार पार्टी का निर्देश था कि राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है वो नहीं मनाया जाए। उन्होंने नहीं मनाने का आह्वान किया था, जिसमें कि केक काटना या और कोई पार्टी इस तरफ कार्यक्रम का, पर उन्होंने पार्टी ने फिर ये तय किया था कि इस अवसर पर कोविड को देखते हुए कोविड से रिलेटेड उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम किए जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई समाज सेवा से जुड़ा हो तो वो कार्यक्रम किए जाए। और इसी क्रम में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का शुरू से ही हमने अभियान चलाया था और उसके बाद में संभावित तीसरी लहर जो विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई जा रही है, उसकी तैयारी के क्रम में हमने सुजानगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। उसके अलावा प्लांट के अलावा भी हर बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी सुविधा उपलब्ध सरकारी अस्पताल ने करा दी। 2 मशीनें और हैं जो एक मानव संस्थान सेवा संस्थान में रखी जा रही है, एक लॉयंस क्लब में रखी जा रही है, और इसका सहयोग संदीप जी डोसी और उनके रोटरी क्लब दिल्ली है, उनके द्वारा सतनाम फाउंडेशन के कोलकाता के माध्यम से ये अपने सुजानगढ़ में उपलब्ध कराई गई है। और ये इसी है कि भी संभावित तीसरी लहर में अगर ज़रूरत पड़े तो जितने संसाधन अपन इकट्ठा कर सकें ताकि उसका मुकाबला कर सकें, इसी क्रम में हमने व्यवस्था की है। आने वाले समय में और भी हम जो व्यवस्था कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दूसरा कार्यक्रम यही है कि गायों को और हरा चारा गुड़ दिया जाए। उस क्रम में गौशाला में कार्यक्रम है, यही रखा गया है। बाकी पेड़ लगाने का भी आज हमने रखा है राहुल गांधी जी के उस पे जन्म दिवस पे, ताकि पर्यावरण का संदेश जाए। पेड़ आप जानते हैं कि ऑक्सीजन फैक्ट्री होती है जो लाखों करोड़ों वर्षों से ऑक्सीजन पैदा करती आ रही है और जिससे आज अपन नेचुरल ऑक्सीजन लेते आ रहे हैं। यही कार्यक्रम हमने राहुल गांधी के जन्मदिन पर रखे हैं। राजल देसर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन नाथनगर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, खेमचंद बरड़िया, गोविंद कठोड़, सुशील घोषल, भुवनेश्वर शर्मा, सवरमल शर्मा, अमजद निर्वाण, निजवान बगड़, अजरुद्दीन भाटी, इमरान छिपा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी का जन्म दिवस श्री नाथनगर गौशाला में गायों को गुड़ देकर मनाया। हम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी के
दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर हमारे साथ राजलदेसर नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी घंटाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री खेमचंद जी बरेडिया, श्री भुवनेश्वर जी शर्मा, अमजद जी, रिजवान जी सहित कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड नंबर 3, 4, 5 व 6 में टूटी सड़कों का विरोध करते हुए पार्षद रिचपाल बिजारनिया और हरियम खोड़ ने शनिवार को निजी कंपनी द्वारा इंद्रगिरी आश्रम रोड पर चलाया जा रहा सीवरेज का काम रुकवा दिया। पार्षदों ने बताया कि इन वार्डों में से डूंगर बालाजी रोड, 30 गांवों व इंद्रगिरी आश्रम रोड शहर से मेगा हाईवे को जोड़ती है। इन सड़कों सहित क्षेत्र की सभी सड़कें करीब 1 साल से टूटी पड़ी हैं। इस बीच निजी कंपनी ने मुख्य मार्गों पर सीवरेज का काम चला रखा है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। पार्षदों ने बताया कि जगह जगह सड़कें टूटी और गड्ढे होने के कारण लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश आने पर वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। पार्षदों ने कहा कि मुख्य सड़कों का काम शुरू होने तक सीवरेज का काम नहीं होने देंगे। चार और 6 की समस्या है। इधर डूंगर बालाजी रोड जो कि 50-60 गांवों को जोड़ती है, उसको करीबन 6 महीने से बंद पड़ा है और बार बार प्रशासन को, आयुक्त महोदय को, सभापति जी को अवगत कराने के बावजूद भी वो काम शुरू नहीं करवा रहे हैं, सड़क नहीं बनवा रहे हैं। और बारिश के समय तो 1.5 फुट के गड्ढे बढ़ जाते हैं उसमें। दूध लेने वाले या फिर छोटे वाहन बहुत बार देखा है कि उधर वो गिर जाते हैं उसमें, न तो उनका कोई काम हो रहा है। इधर ये एक रास्ता खुला था इंद्रगिरी आश्रम रोड का, उसको भी ये आयुक्त महोदय और ये जो LNT के कार्य जो कंपनी चला रही है वो खुदा रही है। तो ये देख लो कि वो सड़क तो बंद पड़ी है, अब इसको भी खुदा देंगे तो ये जो कम से कम 300-400 घर हैं, ये लोग किधर से जाएंगे? मार्केट भी जाएंगे तो स्टेशन भी जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, किधर से जाएंगे? दोनों मेन सड़कों को तो उन्होंने खुदा दिया। तो हमारी सबसे बड़ी और मांग है आयुक्त महोदय से और प्रशासन से कि पहले तो वो सड़क शुरू करवाए, जो आज 5-6 महीनों से आप ये कर रहे हो कि 1 महीने में शुरू हो जाएगी, 15 दिन में शुरू हो जाएगी, 7 दिनों में शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने करीबन मेरे को 10 बार बोल दिया उन्होंने, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। हमें मजबूर होकर ये काम रुकवाना पड़ रहा है ताकि इस मोहल्ले के, इस वार्डों को कोई समस्या से गुजरना नहीं पड़े। इसके लिए हमने ये काम रुकाया और हमारा प्रशासन से और LNT वालों से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम इनको काम रुकाएं, इनके पेट पे लात मारें। हमें तो हमारी मांग है कि पहले उस रोड का काम शुरू करा दी, फिर ये काम स्टार्ट करा दीजिए। कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि पूरे वार्ड के अंदर सीवरेज वालों ने पूरे वार्ड खोद रखा है। हल्की सी बारिश आती है तो पूरे वार्ड में कीचड़ हो जाता है और पूरे वार्ड में चलने में बहुत दुविधा होती है। कल की बात है, कल इधर एक लेडीज़ दूध लेने आती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी दूध की डेयरियाँ हैं। जो लेडीज़ दूध लेने आती है वो इधर ही नाले में गिर गई थी, उसको भी चोट आई। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे पूरे वार्ड के अंदर रोड का काम हो, जिससे आमजन को राहत मिले। और ये एक मुख्य बात ये है कि यहाँ से अटकपार से वो 40% आबादी इधर रहती है। यहाँ से अगर कोई अर्थी भी लेके जाता है ना तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होता है और पानी के अंदर से उनको जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है उनको। सड़क आज टूटी हुई है साहब, बिचों कर बनो डी पहले तो सड़क अरे अब बिचों कर खोदी भी के माँ खोदे ने शायद 12 महीना हो गया, बस रिवे 12 महीना हो गया। 12 महीना बाद में आज पोजिशन है, 2 अंगल बरसात हो जाए तो ठीक, लोगों को निकलना मुश्किल है। सड़क ही नहीं, ये नालियाँ रही है, नालियाँ एक काठी कचरा उठे टोड़ी रहे नहीं, इसो सफाई गर्मी हुआ है। अब मांग क्या है? मांग मांगे है कि साहब आ सड़क पाती बड़ा बनाई जाओ, ठेठ मान जाता है। श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ अजमेर के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के जन्मदिन पर शहर की तीनों इंदिरा रसोई व प्रयास सेवा संस्थान मूक बाधिर अनाथ आश्रम में निःशुल्क स्पेशल डाइट भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने बाबा भैरवनाथ को भोग लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सविता राठी, इद्रिश गौरी, सभापति नीलूफर गौरी, इद्रिश गौरी, आयुक्त सुहनलाल नायक, पार्षद राकेश तंवर, पार्षद हितेश जाखड़, विजय बटेसर, सौरभ पिपलवा आदि मौजूद थे।
भैरव भक्त मंडल सुजानगढ़ के सदस्य सतीश सैन ने बताया कि यह धाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थान है जहां किसी भी प्रकार का चंदा, चढ़ावा, दान, गुप्त दान आदि स्वीकार नहीं किया जाता। कोरोना काल के चलते राजगढ़ भैरव धाम के पट पिछले 15 माह से बंद है, जिसके चलते श्रद्धालुओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र चौहान, सीपी सैन, बजरंग जानू, राकेश तंवर, राकेश सैन, दशरथ राठौड़, कुलदीप सामरिया, अनिल दर्जी, अजय दर्जी, ओम प्रकाश दायमा, बनीश दर्जी, पांचीलाल सैन, हरि प्रजापत, ब्रजेश शर्मा आदि मौजूद थे। देखिए, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके भक्तजन जो भैरव धाम से जुड़े हुए हैं सुजानगढ़ में, उन्होंने उनका ये कार्यक्रम रखा है और जिसमें उन्होंने विशेष तौर से गरीब जो हैं उनके लिए आज खाने के पैकेट बनवाए और उनका वितरण किया जा रहा है, जो बहुत ही इस लॉकडाउन के समय सराहनीय कार्य है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि जो ये भैरव धाम मंदिर है, शायद अपने देश का पहला ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर किसी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ता, किसी तरह का दान नहीं लिया जाता, किसी तरह की भेंटवान नहीं ली जाती। सारा का सारा जो प्रबंध है वो उसके जो परम पुजारी हैं चंपालाल जी, उनके द्वारा ही यहाँ किया जाता है। ये सबसे बड़ी इसकी बात है और इसी तरह से उनके भक्तजनों ने भी आज यहाँ कार्यक्रम किया। श्री गुरुदेव चंपालाल जी महाराज के जन्मदिवस पर मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के से जुड़े हुए जो भी धार्मिक यहाँ की एक समिति है, उनके द्वारा निःशुल्क आज इंदिरा रसोई के संस्था के माध्यम से करीब 200 पैकेट का विशेष भोजन इन्होंने तैयार किया है और जिसमें इन्होंने शाही पनीर है, रसगुल्ले हैं, जो कि एक अनाथ आश्रम है और गरीब बस्तियों में वितरण किया जाएगा। वास्तव में इस वर्तमान समय में इनके द्वारा जो इस प्रकार का आयोजन किया गया वो पूरी संस्था इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं ये चाहूँगा कि ज़रूरतमंद तक इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो भोजन पहुँचे और लगातार ये संस्था हमें सहयोग भी करती रही है। आगे भी ऐसा अच्छा कार्यक्रम जो भी अपने बच्चों के जन्मदिन या कोई धार्मिक आयोजन करवाना चाहे तो नगर परिषद की इंदिरा रसोइयों के माध्यम से ज़रूरतमंद तक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है। बहुत ही शानदार पहल की है, इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। नगर परिषद धन्यवाद प्रकट करती है। थैंक यू। मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के मुख्य उपासक गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ भैरव भक्त मंडल द्वारा सुजानगढ़ में संचालित तीनों इंदिरा रसोइयों में स्पेशल डाइट एज ए शाही पनीर और गुलाब जामुन के तौर पे खाना वितरण किया गया है। जो पैकेट डेली रूटीन में बनते हैं 200 पैकेट वो भी दिए गए हैं और सुजानगढ़ में संचालित प्रयास सेवा संस्थान मुख्य बधिर बच्चों का अनाथ आश्रम उसमें भी भोजन कार्य रखा गया है। इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है और मनोज जी मेघवाल साहब का और ईओ सर सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पधारे उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महेश नवमी पर चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को भगवान महेश की पूजा अर्चना पंडित बोधूराम शास्त्री के सानिध्य में की गई। माहेश्वरी सभा की ओर से माहेश्वरी सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा के सदस्य पवन कुमार माहेश्वरी, स्थानीय अध्यक्ष विमल तोष्णीवाल, मंत्री श्रवण कुमार तोष्णीवाल, श्रीराम बिहानी ने महेश नवमी के कार्यक्रमों की जानकारी व माहेश्वरी समाज उत्पत्ति दिवस के बारे में बताया। कार्यक्रम में अशोक जाजू, ब्रह्म प्रकाश करवा, बालकृष्ण मालपानी, राम अवतार मंत्री सत्यनारायण लाहौटी, सुभाष जाजू, कमल तापड़िया, दिलीप तोष्णीवाल, मोहित तोष्णीवाल, मुरली राठी, देवकृष्ण मालपानी, जय लाहौटी, पवन बिहानी, जगदीश लड़ा, गिरधारीलाल काबरा, ओम प्रकाश मालानी, निरंजन राठी, कृष्णा तोष्णीवाल, योगेश चांडक, हितेश तोष्णीवाल सहित महिला संगठन से कौशल चांडक, विनीता लाहौटी, महक बिहानी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा संगठन जिला महामंत्री एडवोकेट प्रियांशु लड़ा ने किया। बिदासर में आज स्टेट हाईवे नंबर 20 पर गांव ढिघारिया के पास एक सड़क के किनारे खड़ी बालिका को कैंपर चालक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल मनीषा को बिदासर के राजकीय टांटिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद 8 वर्षीय मनीषा को हाई सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची बिदासर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। चूरू सदर थाना और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथियारों की नोक पर हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 4 जनों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल देर रात पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक कार में सवार कुछ युवक आने जाने वाले वाहनों को हथियारों के बल पर रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वाहन रुकवाकर उनके साथ लूट करते हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर चारों युवकों ने कार में सवार होकर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। सदर थानाधिकारी अमित स्वामी ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों ने अपनी पहचान हरियाणा के मेवात निवासी मोहम्मद आसिफ, एजाज खान, मौसिम खान, तारिफ हुसैन बताई है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 तलवार, 1 चाकू, 9 एटीएम कार्ड व बिना 1 नंबर की कार भी जब्त कर ली है। पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे एटीएम मशीन हैक कर रुपए निकालते हैं। पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और यह लोग और किस घटनाओं में लिप्त हैं, जिनके बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। ये रात की घटना है। अपनी डीएसटी टीम चूरू श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल साहब के निकटतम सुपरविजन में काम कर रही थी। उनको ये सूचना मिली कि ऐसे हाईवे के ऊपर कुछ लोग हैं जो हथियारों के बल पर आने जाने वाले साधनों को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लूटपाट कर सकते हैं। इस सूचना पर थाने से श्री छगनलाल जी एसआई और उनकी टीम गई तो वो गाड़ी के अंदर पुलिस की जो बत्ती लगी गाड़ी को देख करके अपनी कार में बैठे और भागने लगे। इतने में उनको काबू कर लिया गया। जो 4 युवकों को काबू किया गया, जिनमें से एक मोहम्मद आसिफ, दूसरा एजाज खान, तीसरा मौसिम खान और चौथा तारिफ हुसैन। 4 युवक थे जो चारों ही नूह जिला है मेवात का, थाना नूह जिला मेवात, पुलिस थाना नूह है, उस इलाके के रहने वाले हैं। इनका क्राइम रिकॉर्ड पता किया जा रहा है कि किस किस घटनाओं में लिप्त थे। उनके पास से एक पिस्टल, 2 तलवार और 1 चाकू बरामद हुआ है। इसके अलावा उनके पास से 9 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्होंने बाद में पूछताछ में बताया कि हम एटीएम मशीनों को हैक करके उनसे अवैध निकासी भी करते हैं। चूरू में चूरू चौपाटी का विवाद अभी समाप्त ही नहीं हुआ, उससे पहले ही गादसर गिनानी मामले पर सियासत शुरू हो गई। भाजपा और कांग्रेस के बीच गिनानी मामले में भी सियासत शुरू हो गई। शनिवार को नगर परिषद के कर्मचारी जब एक दिन पहले टूटी हुई गिनानी के बांध को सही करने के लिए पहुंचे तो गादसर के गांव के लोगों ने विरोध करते हुए कर्मचारियों पर हमला करने का प्रयास किया, जिस पर नगर परिषद के कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग छूटे। घटना की सूचना पर चूरू पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और गांव के लोगों को समझाइश का प्रयास किया। इस संबंध में नगर परिषद सभापति पायल सैनी का कहना है कि गिनानी को भाजपा द्वारा राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। पायल सैनी ने कहा कि गादसर गिनानी संदेहास्पद स्थिति में टूटी है, जिस पर विपक्ष नगर परिषद की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा यह स्तरहीन राजनीति है। सैनी ने कहा कि नगर परिषद कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिनानी जो है चूरू की सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसे एक राजनीतिक अड्डा बना लिया गया है। कल जब असामयिक और संदेहास्पद स्थिति के अंदर जब गादसर की गिनानी टूटी थी, उसके बाद में नगर परिषद की टीम ने वहां पर जाकर और प्रशासन भी वहां पर पहुंचा और किसी जान माल की हानि नहीं हुई और साथ ही के अंदर जो 3 घर थे वो भी ध्वस्त हो गए थे। कैसे ना कैसे करके हमने उन सबको भी जो है नेता रफीक जी मंडेलिया के सौजन्य से उन्हें 3 लाख की राशि भी उपलब्ध करवाई। लेकिन आज जब नगर परिषद की टीम वहां पर कार्य कर रही थी, जहां से गादसर की गिनानी जहां से टूटी थी, उस पाल को जब वापस बांधा जा रहा था तो गाँव के लोगों के अंदर न जाने किस बात का आक्रोश था और उनको किसी ने भड़काया हुआ था, जिस वजह से वो लोग जो काम कर रहे हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों के ऊपर वो भागे और कर्मचारियों ने बताया कि गांव के जो लोग थे, कुछ एक लोग थे जो कि गांव के जो खेती के औजार होते हैं, दंताली गंडासी जैसे औजार लेकर उनके पीछे भागे, उन्हें पत्थरबाजी करने का भी उन्होंने प्रयास किया, जिस वजह से वहां पर ना तो काम किया गया और कर्मचारी भी भयभीत होकर वापस आ गए। उसके बाद में वहां पर जो है पुलिस तैनात करानी पड़ी और पुलिस के संरक्षण में आज गादसर गांव के ही उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर पाल बांधी जा रही है। लेकिन फिर भी ये जो
स्थिति आज हम देखने को जो मिल रही है कि चूरू के अंदर जो समस्या का समाधान किया जा रहा है और उसमें भी जो है वो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व उसमें भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो इसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप ही नज़र आ रहा है और वहाँ पर लोग जो है वो उनको गांव के भोले भाले लोगों को भड़का कर उनसे ये कुकृत्य करवा रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया यही इसमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो विपक्ष है, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। नगर परिषद की छवि वे धूमिल करना चाहते हैं, साथ ही में वे कांग्रेस सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन कार्यों से ध्यान जो है वो भड़का कर और ऐसे मुद्दे जो है वो उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। सरदार शहर तहसील के भानीपुरा थाना क्षेत्र के भोजासर बड़ा गांव में 10 जून को हुई 4 दिन की बच्ची की मां के मौत के मामले में शुक्रवार रात को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। मृतका की हत्या करने वाली उसकी सगी छोटी बहन रचना स्वामी निकली। रचना को सरदार शहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। भानीपुरा थाना अधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि 10 जून को भोजासर बड़ा गांव में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के साक्ष्य जुटाए और 9 दिन बाद पुलिस की गहन पूछताछ से यह सामने आया कि हत्या करने वाली मृतका की छोटी बहन है। हत्यारी बहन ने कहासुनी होने के बाद पास पड़ी लोहे की रॉड से सर पर वार कर हत्या कर दी और पास ही बने कमरे में जाकर सो गई और रॉड को घर में बने शौचालय की कुएं में डाल दिया। मामले में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार गहनता से जांच करने के बाद हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रचना और मंजू में घर के काम को लेकर अनबन रहती थी। दोनों बहनों की शादी पांडुसर गांव में एक ही घर में हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग मंजू की सराहना करते थे, इसी बात से रचना नाराज थी। ये मामला था कि मंजू और अंजना 2 बहनें हैं, दोनों ही पांडुसर गई हुई थी और ये मणिराम की लड़की है जो भोजासर के रहने वाली है। दोनों की आपस में कोई घरेलू काम को लेकर छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे वो अंजना रंजनेश लगी मंजू से। मंजू के बच्चा हुआ था, 6 दिन का बच्चा था और वो सोई हुई थी। उस दौरान इसने अपनी बहन के सबल की चोट मारी। चोट मारने के बाद ये उसी हथियार को अपने एक घर में बनी हुई कुएं में गिर दिया और खुद बाहर जाकर छप्पर में सो गई। बड़े एसपी साहब के, एडिशन साहब के निर्देशन टीमें गठित कर पुलिस के भयानक प्रयास से इसको खुलासा किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कुएं से सबल बरामद की गई। आज इसको कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में इसने जैसी वारंट पास के बाद जेल में छोड़ा जाएगा। घरेलू छोटे मोटे कामों लेकर ये काम कम कर पाती थी और जो बड़ी इसकी बहन थी वो काम घर में ज़्यादा करती थी। इसे काम होता नहीं था, उसी बात कर देकर छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है। इसी का हर पक्ष से इसको ये कहता रहता तेरे काम नहीं था, ये नहीं करता। ये उससे रंजिश लगी कि ये काम ज़्यादा करती है, इसलिए मुझे सबसे बातें सुननी पड़ती है। इसी बात की दिक्कत होगी। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।